दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कल 2024 का बजट पेश किया गया है। तो बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट पूछी ही जाती है और करंट बजट से तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास देखें। ठीक है, जो आपके लिए 40 क्वेश्चन में लेके आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट वो भी बताऊँगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली तो कौन बनी है? तो ये कौन बनी है आपकी? ये बनी है आपकी निर्मला सीतारमण। कौन बनी है? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये कब पेश किया गया है? ये कल 23 जुलाई को आपका बजट पेश किया गया, 23 जुलाई 2024। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बजट कब पेश किया गया है और कितने बजे पेश किया गया है? 11 बजे। ठीक है, पहले बजट 5 बजे पेश हो जाता है, लेकिन अब कितने बजे होता है? 11 बजे। तो ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। दूसरा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से संबंधित कितनी देर का भाषण दिया? मतलब कितनी देर उन्होंने मतलब पूरा बजट सुनाया पढ़कर, जो उन्होंने बजट बनाया था। 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा 50 मिनट, 30 मिनट, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए तो कितना टाइम लिया? 1 घंटा 40 मिनट। कितना लिया? 1 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन ए ठीक है, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट तक ये लगातार भाषण देती रही। किससे रिलेटेड? बजट से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया जाता है? देखिए पेपरलेस बजट क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। पेपरलेस बजट वो होता है जिसमें बजट पेपर पर नहीं, जो टैब होता है टैबलेट, उस पर पढ़ा जाता है, उससे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये पेपरलेस बजट है। ठीक है, तो कितनी बार पेश किया जा चुका है? ये 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ऑप्शन डी ठीक है। कितनी बार पेश किया जा चुका है पेपरलेस बजट? 4 बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? कौन सा बजट था बताइए? तो ये कौन सा बजट था? 2020-21 का, 19-20 का, 21-22 का, या 18-19 का? तो ये कौन सा था? 21 और 22 का बजट कैसा था? पेपरलेस बजट था पहला। ठीक है, पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया? 4 का सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली पूर्वकालिक, ठीक है, महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये कौन है? ये भी निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। ऑप्शन डी ठीक है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? ठीक है, पीएम आवास योजना के तहत कितने करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे? तो बताइए तो ये कितने बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे 3 करोड़। कितने करोड़? 3 करोड़। ऑप्शन सी ठीक है, 3 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2024 के अनुसार कितने लाख रुपए की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा? ठीक है, बताइए कितनी आमदनी तक? तो कितनी आमदनी? देखिए पहले 2.5 लाख थी शायद, अब ये 3 लाख है। कितना है? 3 लाख। तो 3 लाख की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स फ्री है 3 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? ये भी आप देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं क्योंकि यही चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितना टैक्स लगेगा बताइए? आप लोगों ने भी बजट देखा होगा, तो कितना लगेगा? कितना लगेगा? 5%। कितना लगेगा? 5% लगेगा। ऑप्शन ए ठीक है, 5%। 3 से 7 लाख की अगर इनकम है, ठीक है, तो कितना लगेगा? ए, यानी कि 5% लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? कितना? 7 से 10%। ठीक है, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो कितने प्रतिशत लगेगा? 10%। ऑप्शन सी ठीक है। कितने प्रतिशत? 10%। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? ठीक है, तो ये कितना लगेगा?
ये लगेगा 15%। कितना लगेगा? 15%। ऑप्शन डी ठीक है, यानी कि 5-5% बढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? तो ये आपको फिर 5% बढ़ा दीजिए, डी ऑप्शन। कितने? डी, यानी कि 20%, यानी 5-5% बढ़ता जा रहा है। अब आ रहा है कि 15 लाख रुपए से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा? कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा बताइए? इसमें कितना लगेगा? 30%। कितना लगेगा? 30%। कितनी इनकम होनी चाहिए? 15 लाख रुपए की इनकम होगी तब 30% लगेगा। ठीक है, याद आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? बजट 2024 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र के लिए कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो ये कितने किए गए हैं? 2 लाख, 1.52 लाख, 5 लाख या 1 लाख करोड़? तो कितने किए गए हैं? 1.52 लाख करोड़ रुपए। कितने? 1.52 लाख, लैख भी है, ठीक है, लाख करोड़, ठीक है, इतने रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए, अरे बैक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? पहली नौकरी करने वालों के लिए कितने हजार रुपए की मदद की जाएगी? तो कितने हजार रुपए की? ये 15,000 रुपये की। कितने हज़ार रुपये की? 15,000 रुपये की। ठीक है, 15,000, ऑप्शन बी ठीक है। कितने हज़ार रुपये की? 15,000 रुपये की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा? क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ युवाओं को कितने हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जाएगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो कितना? 5,000 रुपये प्रतिमाह। कितना? 5,000 रुपये प्रतिमाह, ऑप्शन सी ठीक है। कितना होगा? 5,000 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बजट 2024। बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की जाएगी? बताइए क्या है क्वेश्चन? बजट 2024 में बिहार राज्य को कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की जाएगी? तो कितने हजार करोड़ रुपए की मदद की जाएगी? 58,900 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी। ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, बिहार को इतनी मदद की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? यानी मुद्रा जो लोन होती है उसकी जो बढ़कर जो दर है वो कितनी कर दी गई है? ठीक है, बताइए। 20 लाख रुपए, 30 लाख, 15 लाख या 25 लाख? बताइए कितनी कर दी गई है? बताइए, आंसर दीजिए। तो ये कितनी कर दी गई है? ये 20 लाख कर दी गई है। 20 लाख कितनी कर दी गई है? 20 लाख। ठीक है, यानी ऑप्शन ए ठीक है। कितनी कर दी गई है? 20 लाख। ठीक है, ठीक है, 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 लाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा? उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा? उच्च शिक्षा, ठीक है, हायर एजुकेशन अगर हम बात करें तो कितना? बताइए कितना लोन पास किया जाएगा? ठीक है, प्रदान किया जाएगा। आंसर दीजिए, आप लोग भी आंसर दीजिए। ठीक है, कितना लोन प्रदान किया जाएगा उच्च शिक्षा के लिए? तो ये किया जाएगा आपका 10 लाख। ऑप्शन सी ठीक है। कितना ठीक है? ऑप्शन सी ठीक है, 10 लाख रुपए। ठीक है, ये आपके किसके लिए दिए जाएंगे? उच्च शिक्षा के लिए आपका लोन प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024। ठीक है, बजट 2024 के अनुसार भारत की मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? बताइए कितने प्रतिशत? तो कितना है? ऑप्शन डी 4%। कितनी? 4%। ठीक है, कितनी है?
4% आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बजट 2024 के अनुसार देश भर में कितने नई इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे? कितने इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे बताइए। क्या बजट 2024 के अनुसार, ठीक है, देश भर में कितने इंडस्ट्रियल पॉइंट बनाए जाएंगे? ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 10, 11, 12 या 13? तो कितने बनाए जाएंगे? 12 बनाए जाएंगे। ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है, 12 बनाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? यानी कि बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का? तो ये किया गया 3 लाख करोड़ रुपए का। कितने का? 3 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है, कितने का? 3 लाख करोड़ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, बजट 2024 के अनुसार किस राज्य में महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा? देखिए, महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा? बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो कहाँ होगा? बिहार में होगा, क्योंकि बिहार में इस बार बजट की बात की गई है, तो बिहार में ये सब क्या होगा? बिहार के अनुसार महाबोधि और विष्णुपद कॉरिडोर का विकास होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है। और क्या ठीक है इसका? ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 के लिए सिडबी की कितनी नई शाखाएं 2024 में खोली जाएंगी? किसकी बात कर रहे हैं हम? सिडबी की बात कर रहे हैं। कितनी शाखाएं खोली जाएंगी इसकी बताइए। तो इसकी कितनी शाखाएं खोली जाएंगी? ठीक है, इसकी ये ऑप्शन में 24 है, 24 शाखाएं की बात की गई। कितनी? 24, ये नहीं है। कितनी शाखाएं खोली जाएंगी? 24 शाखाएं, यानी ऑप्शन सी ठीक है, ठीक है। सिडबी की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी? ठीक है, 24। सोना और चांदी, ठीक है, सोना और चांदी गहनों पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कितनी कम कर दी गई है? तो ये 6% कम कर दी गई है। ऑप्शन बी ठीक है। कितने % कम कर दी गई है? 6% कम कर दी गई है, ठीक है। कितनी %? 6% कम कर दी गई है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन में, बजट 2024 में कितने राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे बताइए। ठीक है, बताइए कितने नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी? 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, 7 राज्यों में या फिर 8 राज्यों में? तो कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। ऑप्शन ए ठीक है, यानी कि 5 राज्यों में, ठीक है, 5 राज्य में, ठीक है, 5 राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली प्रदान फ्री की जाएगी, यानी बिजली फ्री दी जाएगी? पीएम सूर्य घर मुक्ति योजना के तहत 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 1 करोड़? तो इसका आंसर क्या है? 1 करोड़ घरों, ठीक है। 1 करोड़ घरों को हर महीने, ठीक है, कितने? 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट, है ना, कितनी? 300 यूनिट, ठीक है, बिजली फ्री प्रदान की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से कितनी शाखाएं स्थापित की जाएंगी? ठीक है, बताइए। 50 से अधिक, 100 से अधिक या 150 से अधिक या 200 से अधिक? तो ये कितने से अधिक की जाएंगी? ये की जाएंगी आपकी, बताइए, आंसर दीजिए। 100 से अधिक। कितने? 100 से अधिक, यानी ऑप्शन बी ठीक है, 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। चलिए 28 क्वेश्चन, कौशल विकास के लिए अगले 5 साल में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने लाख युवा? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख? कितने? 20 लाख युवाओं को, 20 लाख, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है, 20 लाख युवाओं को, ठीक है। कितने युवाओं को? 20 लाख युवाओं को। 29 क्वेश्चन है, बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार, कौशल के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? बजट 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए तो कितने का किया गया? ये किया गया 1.48 लाख का, ठीक है। कृषि के लिए कितना था? 1.52। इसके लिए कितना? 1.48 लाख। ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है, क्या है? ऑप्शन ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन, बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ठीक है, कौन सी योजना बनाई गई है? विकसित योजना, पूर्वोदय, पूर्व योजना, कोई नहीं। तो देखो इसे कैसे याद रखेंगे? पूर्वोदय, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तो पूर्वोदय योजना, ठीक है। ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 है,
बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ का ऐलान किया गया है, बताइए। बजट 2024 में पीएम अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख करोड़ और 5 लाख करोड़। कितना किया गया? 10 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है, कितने का? 10 लाख करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, कितने का? 10 लाख करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट 2024 में सरकार ने विकसित भारत के लिए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? बजट 2024 में सरकार ने, ठीक है, कितनी बताई हैं? बताइए कितनी नई प्राथमिकताएं बताई हैं? तो जाहिर सी बात है कितनी बताई हैं? 9 प्राथमिकताएं बताई हैं। कितनी बताई हैं? 9 प्राथमिकताएं। ठीक है, 9 प्राथमिकताएं बताई हैं। अब ये कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ये कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये कौन कौन सी प्राथमिकता, देखिए 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं। पहली तो है नंबर 1 कृषि। ठीक है, पहली कौन सी है? कृषि। दूसरी है रोजगार। ठीक है, कौन सी प्राथमिकताएं बताई हैं? 9। तो कौन कौन सी हैं? कृषि, रोजगार, सोशल जस्टिस। ठीक है, तीसरी है सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस। चौथी है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ठीक है, 5वीं है एनर्जी। ठीक है, 5वीं कौन सी है? एनर्जी। और 6 है अर्बन डेवलपमेंट। 7 है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर। और 8वीं है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और 9वीं है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ठीक है, तो ये 9 आपकी क्या है? विकसित, ये 9 क्या है आपकी प्राथमिकताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बजट 2024 के प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम विकास के अभियान के तहत कितने हजार गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? बताइए कितने। तो ये कितने हजार गांवों को, बताइए। तो कितने हजार गांवों को? 63,000। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। कितना? ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बजट 2024 के अनुसार खरीफ फसलों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण कितने जिलों का किया जाएगा? कितने जिलों का किया जाएगा? बताइए। 300 जिले, 400 जिले या 500 जिले या 200 जिले? तो कितने जिलों का? 400 जिले का। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। कितने जिलों का? 400 जिलों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024 में बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? ठीक है, एनपीएस शिशु योजना, एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस लाडला, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखा होगा आप लोग, कौन सी? एनपीएस वात्सल्य योजना। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। जो बच्चों के लिए कौन सी योजना है? एनपीएस वात्सल्य योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो कब होती है बताइए। ये कब होती है? 1 अप्रैल को। कब होती है? 1 अप्रैल को। ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, जवाहरलाल नेहरू। तो ये किसके पास है? ये किसके पास है? ये है मोरारजी देसाई के पास। ठीक है, किसके पास है? मोरारजी देसाई के पास, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार किया है? 10 बार किया है। ठीक है, मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, किस वित्त मंत्री ने एक भी बजट पेश नहीं किया है? किस वित्त मंत्री ने एक भी बार बजट पेश नहीं किया है? तो बताइए किसने नहीं किया है? पी चिदम्बरम, केसी नियोगी, अरुण जेटली हैं, तीनों गलत। तो केसी नियोगी ने एक भी बार बजट पेश नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, संजय शर्मा या नरेंद्र मोदी? तो किसने दिया है? निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? बताइए। इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज या फिर सोनिया गांधी? तो कौन थी? सबको पता होना चाहिए, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। तो ये थे आपके 40 के बजट के क्वेश्चन, 40 बजट के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बजट के 40 क्वेश्चन के कुछ बेसिक चीजें भी हैं बजट से रिलेटेड, जो मैं आपको बताती हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। देखिए बजट क्या है? ठीक है, बजट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो देखिए बजट की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। कहाँ से? फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है। किससे हुई है? बुल्गा से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे चमड़े का थैला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चमड़े का थैला, ठीक है, चमड़े का थैला। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए और देखिए, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। संविधान के कौन से अनुच्छेद में है बजट, तो किसमें है, बजट शब्द नहीं है वहां पर, 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है, वार्षिक, ठीक है, वित्तीय विवरण। बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं है वहां पर, इसको क्या बोला जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। तो कभी भी आप सोचें बजट तो किसी आर्टिकल में पढ़ा नहीं, तो ऐसा नहीं है। बजट कौन से आर्टिकल में होता है, 112 में होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि जो वित्त मंत्री के साथ जो रिजर्व बैंक के जो भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था, तो वो थे आपके सीडी देशमुख। कौन थे, सीडी देशमुख, जो भारतीय मतलब गवर्नर भी थे और क्या थे, वित्त मंत्री भी थे, ठीक है। तो इन्होंने, कौन थे, सीडी देशमुख, ठीक है, सीडी देशमुख, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट कब पेश किया गया था और किसने किया था, देखिए भारतीय गणतंत्र बनने के बाद पहला बजट 28 फरवरी को, 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। और किसने पेश किया था, जॉन मथाई ने। किसने किया था, जॉन मथाई ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, किसने किया था, जॉन मथाई ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और स्वतंत्र भारत का यानी कि स्वतंत्र के बाद देश का पहला बजट वित्त मंत्री किसने किया था, तो ये किसने किया था, ये किया था आपके 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1947 में आर के षणमुखम शेट्टी ने। किसने किया था, आर के, जो सेट्टी बोल सकते हैं हम शॉर्ट में इनको, ठीक है। इस तरह से लिखा भी आता है कभी कभी, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बार बार, ठीक है। ये बताइए, पहले क्या था, रेल बजट और आम बजट दोनों एक थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था, रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में दोनों को मिला दिया गया। 2017 में रेल बजट और आम बजट को मिला दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये थी आपकी कुछ बेसिक चीजें, मतलब आपके बजट से रिलेटेड, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास देखें, ठीक है। चलिए, आज की क्लास से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।